Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is Laplace transform. Let us see vision and mission of the college. First vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Use Laplace transform to solve first order, first degree differential equations. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define Laplace transform. आप Laplace transform define कर सकते हो and write Laplace transform of standard functions. Given standard functions का आप Laplace transform भी लिख सकते हो. So let us start our today's class on Laplace transform. Yes, so student आज हम Laplace transform ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. सो हमारा 5th यूनिट चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Laplace ट्रांसफॉर्म. तो इसे 5वें यूनिट में 2 पार्ट है. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा हो चुका है जिसके मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए हैं एंड अभी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं Laplace ट्रांसफॉर्म. सो Laplace ट्रांसफॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं. द Laplace ट्रांसफॉर्म हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मेक इट यूजफुल फॉर एनालाइजिंग लीनियर डायनेमिकल सिस्टम. Laplace ट्रांसफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज़ करते हुए हम एनालाइज कर सकते हैं लीनियर डायनेमिकल सिस्टम्स को. द ट्रांसफॉर्म मीन्स Laplace ट्रांसफॉर्म टर्न्स इंटीग्रल इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस. इंटीग्रल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को ये Laplace ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करके देता है पॉलिनोमियल इक्वेशंस में एंड विच आर मच ईजियर टू सॉल्व. एक बार वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए सो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो Laplace ट्रांसफॉर्म इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल t which is greater than or equals to 0 to a function of a complex variable s. So it transform linear differential equations into algebraic equations. अभी हमने कहा है कि ये क्या करता है हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन उसे अल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आने वाले जो फील्ड है आगे इसका मतलब Laplace ट्रांसफॉर्म का बहुत यूज़ होता है. सो अब हम डेफिनेशन देखते हैं Laplace ट्रांसफॉर्म की. फॉर सुटेबल फंक्शंस f, फॉर सुटेबल फंक्शन f की कोई भी एक फंक्शन वहाँ पे रहेंगे. सो द Laplace ट्रांसफॉर्म इज़ एन इंटीग्रल यानी कि ये उसका फॉर्मूला है. यानी ये जो कहा है ना सुटेबल फंक्शन f यानी यहाँ f का कोई भी फंक्शन पुट कर सकते हैं. सो द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f ऑफ t. ध्यान से देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे प्रेजेंट है. द Laplace ट्रांसफॉर्म. सो Laplace ट्रांसफॉर्म को ये कैपिटल L से डिनोट करते हैं. सो ध्यान से देखिए द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f of t is defined for all real numbers t which is greater than or equal to 0. 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है t. रियल नंबर्स है ये t. okay, defined for all real numbers t is यानी इक्वल is the function capital F of s. ध्यान से देखिए is the function capital F of s and is defined by. ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई इसका मीनिंग ये है कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is the function of f of s. मतलब ये दोनों का मीनिंग क्या है सेम है
कैपिटल एफ ऑफ एस मीन्स ही क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एंड वो कैसे डिफाइन होता है, इस तरीके से। सो इक्वल्स टू इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, वेयर एस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसी भी सुटेबल फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यस, सो capital F of S equals to Laplace transform of f of t, which is equals to integral 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt। So dear student, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। सो उसका प्रूफ जो है, स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी e टू द पावर या फिर 1 या फिर साइन कॉस ए टी ई टी, इस तरीके से रहेगा, उसका ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो इसका जो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका प्रूफ पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ 2 प्रूफ मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि हाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम वो प्रूफ तक पहुँच सकते हैं, सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रूफ आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस आपको आंसर लिखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या है। ठीक है, जो भी आता है 1/s 1/s माइनस ए जो भी है, सो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, लेकिन ये इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आता है, ये मुझे आपको बताना है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 प्रूफ आपको प्रूव करके बता रही हूँ। सो ध्यान से देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, यानी जो क्वेश्चन में आने वाले हैं फंक्शंस उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट, इफ़ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1, अगर आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, वेयर टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रियल नंबर्स, देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए। एफ ऑफ टी यानी क्या है 1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये हमें फाइंड करना है। सो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अनुसार हमें क्या पता है, कैसे लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का, क्या फॉर्मूला था वो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब हमें फाइंड करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब डियर स्टूडेंट, गिवन क्वेश्चन में एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 1, मतलब सुटेबल फंक्शन क्या है यहाँ पे 1, तो जहाँ भी हमें एफ ऑफ टी नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं 1। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह पे 1 इंटू डी टी। देखिए हमने ये पुट कर दिया है। अब 1 इंटू कोई भी नंबर, कोई भी टर्म यानी वही टर्म आती है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। यस, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, एंड हम सभी को पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, इंटीग्रल e टू द पावर x dx। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है e टू द पावर x प्लस c। c कब लगाते हैं, जब हमारा इंटीग्रेशन
इनडेफिनेट हो, यानी लिमिट नहीं गिवन रहे तब। लेकिन यहाँ लिमिट गिवन है, उस वक्त हम सी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए e टू द पावर x अगर है तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है। यहाँ है e टू द पावर माइनस एस टी, मतलब ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कौन है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसा ही अप्लाई करना है। सो e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, ये है हमारा e एंड इसे हम कंसिडर करते हैं ये हमारा x है। आपको चेन रूल पता ही है, डेरिवेटिव चैप्टर में आपने चेन रूल पढ़ा है कि अगर ये हमारा u है e टू द पावर u, तो इसका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, उस तरीके से। तो इसे हमें क्या कंसिडर करना है, हम समझेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा x है। ठीक है, u समझिए या फिर x। ठीक है, सो इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये है हमारा x। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, सो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वही होगा e टू द पावर माइनस एस टी। सो e टू द पावर माइनस एस टी। लेकिन स्टूडेंट ये है तो नहीं ना x, इसे हमने x कंसिडर किया है। अब इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है, आप इसे x समझे या फिर u, इसका डेरिवेटिव कहाँ होता है, यस, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, एंड जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भी डेरिवेटिव होता है कंपोजिट फंक्शन का, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि d बाय डी एक्स लिखेंगे या dt लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो लिखना है d बाय डी टी ऑफ माइनस एस टी, यस, एंड हमारा यहाँ पे लिमिट पुट करना ज़रूरी है। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। प्लस सी लिखा क्या मैंने, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट गिवन है तो लिमिट अप्लाई करना है। यस, अब e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ, जिसे आपने u समझा है x समझा है, उसका डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस एंड एस कॉन्स्टेंट ये डेरिवेटिव के बाहर जाएंगे। सो यहाँ हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी जैसा का वैसा। अब देखिए माइनस एस चला गया बाहर एंड यहाँ पे रह गया d बाई डी टी ऑफ t एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव ख़त्म ही नहीं हुआ है, पहले ये हमें ख़त्म करना है। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये s है, आप s इस तरीके से लिखिए या फिर यहाँ पे मैं साइड में लिखे के ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी s लिख सकते हैं आप। ओके, सो अब ये माइनस एस बाहर रहेगा एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, यस, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। सो यहाँ हमें कैसी टर्म मिलेंगी, ध्यान से देखिए। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ऐसा भी s लिख सकते हैं आप, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1। सो 1 इंटू माइनस एस यानी माइनस एस, एंड यहाँ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t, ध्यान से देखिए मैं एक बार फिर से लिखती हूँ चाहे तो, डेरिवेटिव ऑफ t 1। अब ये माइनस एस इंटू 1 यानी माइनस एस, अब ये कांस्टेंट है। सो लिमिट अप्लाई करने के पहले हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन माइनस एस, ये माइनस साइन हम यहाँ ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। अब अंदर क्या रह गया है, e टू द पावर माइनस एस टी और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। मैंने एस ऐसा क्यों निकाला है, क्योंकि आप समझेंगे कि ये 5 है डियर स्टूडेंट, ये 5 नहीं, ये एस है। ओके, सो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एंड लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं आपको पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या पुट करना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखनी पड़ती है, फिर बीच में माइनस का ही साइन होता है, फिर लोअर लिमिट। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, यस, ये इंपॉर्टेंट है, एस की जगह पे या टी की जगह पे। सो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, टी, तो पहले हम टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे,
फिर t की जगह पे 0 रखेंगे। लेकिन ये पुट करते हैं बाकी की कोई भी टर्म को कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज़ जैसे कि वैसे ही रहेंगी। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे -1/s, अब यहाँ पे हम लिमिट रख रहे हैं e⁻⁻s। मैंने अभी भी कहा कि बाकी की कोई भी टर्म को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो e⁻−s, अब देखिए t की जगह पे पहले अपर लिमिट है ना इन्फिनिटी, सो -s इंटू इन्फिनिटी। अपर लिमिट पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लोअर लिमिट, यानी e⁻−s, लोअर लिमिट क्या है 0। सो ध्यान से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड मैंने 1/-s को पहले ही बाहर निकाल दिया। अब -1/s, अब स्टूडेंट e⁻, अब इन्फिनिटी से किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर जो हमें जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। माइनस e⁻, 0 से किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। अब स्टूडेंट लेकिन हमारे पास ये वैल्यू प्रेजेंट है कि e⁻ इन्फिनिटी क्या होता है 0 एंड e⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मूला फंक्शन वैल्यू है। e⁻ इन्फिनिटी मीन्स 0 एंड e⁻0 मीन्स 1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू -1/s, e⁻ इन्फिनिटी यानी 0 माइनस e⁻0 यानी 1, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें -1/s इंटू -1। अब स्टूडेंट ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो लास्ट में हमें मिल जाएगा देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 एंड नीचे s। तो इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या मिल गया है हमें 1/s, यस। सो अब जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमें ऐसी टर्म मिलेंगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो हम वहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s, 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 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s। यस डियर स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यस इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, लैप्लास के डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के क्या फाइंड कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। सो मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, पहले हमने ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ लिख दी, फिर यहाँ फंक्शन 1 है 1 पुट कर दिया, 1 इंटू ये टर्म यानी यही टर्म। अब इंटीग्रेशन तो हमें आता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, तो यहाँ तो कुछ और नज़र आ रहा है, कोई टर्म कोई नंबर, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। सो इसका इंटीग्रेशन भी वही आएगा, लेकिन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ -st, -s बाहर, t का डेरिवेटिव 1, सो 1/-s बाहर आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन e⁻ इन्फिनिटी 0 होता है एंड e⁻0 1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s। सो स्टूडेंट मैं आपको और एक स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बता रही हूँ। सो स्टूडेंट अब ये सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने वाले हैं। सो इफ f of t इक्वल्स टू e⁻at, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इज क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या आएगा, सो जैसे अभी हमने एक सॉल्व किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s, यस सभी का लर्न हो गया होगा। अब ये सेकेंड, सो ध्यान से देखिए फिर से वही, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल्स टू, इसे ही किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F of s। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e⁻ -st इंटू
एफ ऑफ टी डी टी। ये डेफिनेशन है, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या है, e टू द पावर at, तो यहाँ हम e टू द पावर at पुट करेंगे। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू एफ ऑफ टी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, e टू द पावर at इंटू डी टी। देखिए अब कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ तक पहुंचने के बाद इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल टर्म हमें पता है, हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये दो मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं, तो क्या यहाँ दो फंक्शन प्रेजेंट है। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों का ही बेस सेम है, तो आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस तो पता ही है, बस उसी का यहाँ पे यूज़ करना है। बेस सेम है, पावर की एडिशन होंगी या फिर सब्ट्रैक्शन। सो ठीक है, बेस सेम है यहाँ पे, सो पावर की एडिशन होंगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता। सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st प्लस इन पावर का एडिशन होता है at इंटू डी टी। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर रहा तो क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, वही हमने यहाँ अप्लाई किया। सो बेस सेम है, पावर की एडिशन। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल नज़र आ रहा है टी टी, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, एंड यहाँ ये माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम ज़रा इसे बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। सो e टू द पावर माइनस साइन भी मैंने बाहर निकाला है कॉमन। तो आपको पता है कि जब भी हम माइनस साइन अंदर डालते हैं ब्रैकेट के या फिर बाहर निकालते हैं, तो अंदर के नंबर्स के या फिर टर्म्स के सामने के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो माइनस साइन बाहर आने के बाद अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज। सो माइनस साइन बाहर आ गया, तो यहाँ पे देखिए, और टी भी बाहर निकालना है मुझे, लेकिन टी मैं उस साइड से लिख रही हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली एस। अब माइनस साइन बाहर आ गया तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस ए, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने टी, क्योंकि मुझे टी भी कॉमन निकालना है, माइनस साइन भी कॉमन निकालना है। सो माइनस निकालने की वजह से ये माइनस हो गया प्लस, एंड ये प्लस वाली टर्म हो गई माइनस, एंड टी भी बाहर आ गया। अब देखिए हम फिर से करके देखते हैं, चाहे तो माइनस इंटू एस माइनस एस और इंटू टी, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू टी, वही टर्म आती है, इंटू डी टी। सो कॉमन निकाला हमने यहाँ पे माइनस एंड टी। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट जैसा हमें यहाँ पे टर्म नज़र आ रही है वैसा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ कौन नज़र आ रहा है हमें, e टू द पावर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन का, e टू द पावर x, एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही e टू द पावर x। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे x प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ और ही टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ हम किसे x कंसिडर करेंगे या फिर किसे u कंसिडर करेंगे, ध्यान से देखिए, e टू द पावर x होता है, तो ये है मेरा पूरा का पूरा x। सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से लिखती हूँ। सो अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था प्रीवियस आइडेंटिटीज़ में, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया वहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, c नहीं आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल्स टू, इसे हम समझेंगे पूरी टर्म को, ये हमारा x है। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है e टू द पावर x। सो e टू द पावर माइनस s माइनस ए टी का इंटीग्रेशन वही होगा e टू द पावर माइनस s माइनस ए इंटू टी अपॉन d बाई डी टी ऑफ, ये पूरी टर्म, माइनस s माइनस ए इंटू टी। एंड लिमिट्स क्या है यहाँ पे, वो लिमिट लगाने पड़ेंगे।
लोअर लिमिट है हमारा 0 एंड अपर लिमिट है इन्फिनिटी। यस, सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, माइनस डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, एस माइनस है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर जाएगा, तो अंदर कौन रह जाएगा, टी, एंड टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, 1। यस, 1 होता है। सो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस s माइनस a t अपॉन माइनस s माइनस a बाहर एंड d बाई डी टी ऑफ t। अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं किए हैं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे अभी देखिए ये बाहर आ गया है, t का डेरिवेटिव 1, सो 1 इंटू ये पूरी टर्म है यही मिलेगा। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस s माइनस a t अपॉन माइनस s माइनस a एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करने के पहले आप ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे वो टर्म जहाँ है वहीं से बाहर आनी चाहिए। ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से ही ये बाहर आ जाएंगी। सो ऊपर क्या रहेगा, 1। सो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस s माइनस a बाहर, और अंदर रह जाएगा e टू द पावर माइनस s माइनस a t 0 टू इन्फिनिटी। अब हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, एंड बीच में साइन माइनस, क्योंकि लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहाँ पे पुट करेंगे, वेरिएबल की जगह पे t, बाकी की टर्म जैसे कि वैसे रहेंगी, यानी एज इट इज़। सो माइनस 1 अपॉन s माइनस a। सो पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू 0, t की जगह पे 0। अब इन्फिनिटी से किसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, एंड यहाँ क्या आएगा, 0। सो माइनस 1 अपॉन s माइनस a e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, क्योंकि 0 से किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। लेकिन हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन s माइनस a 0 माइनस 1। सो इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन s माइनस a इंटू माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। सो इस तरीके से हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस। सो हमारा आंसर रहेगा, सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इक्वल्स टू, सो डियर स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ये नीचे की टर्म एज इट इज़। सो आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन s माइनस a। यस, सो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो इस तरीके से हमने e टू द पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है e टू द पावर at। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हुए, इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या था, अभी अभी जो हमने फाइंड किया था, 1 बाय s, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at 1 अपॉन s माइनस a। ध्यान से देखिए वो था 1 अपॉन s, एंड यहाँ है 1 अपॉन s माइनस a। यानी अगर e टू द पावर at ऐसी टर्म आ गई तो यहाँ s में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सो एक बात याद रखिए, यहाँ पे t के सामने a जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। सो अगर यहाँ प्लस a है तो हम यहाँ पे माइनस a लिखेंगे, एंड अगर यहाँ माइनस a रहता तो आंसर क्या आता हमारा, प्लस a। इस तरीके से अपोजिट साइन याद रखना है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं।
सो अब कुछ और भी स्टैंडर्ड फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म हैं जो हमें लर्न करने हैं एंड उसका यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ टी नज़र आ रहा है, मतलब ये हमारे फंक्शंस हैं एंड यहाँ पे इसे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। सो अगर फंक्शन है हमारा के यानी क्या होता है, कांस्टेंट। सो क्या रहेगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? सो के जाएगा बाहर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, अंदर रहेगा 1 एंड 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी अभी हमने फाइंड किया है 1/s, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है k/s। के कहाँ से आया? के बाहर गया था ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, सो k इंटू 1 यानी k/s या फिर k इंटू 1/s, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। ओके, नाउ e⁻at अभी अभी हमने सॉल्व किया है, फाइंड किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है 1/s माइनस ए, प्लस ए है तो माइनस ए होगा एंड माइनस ए होता तो प्लस ए। देन t⁻n अगर रहे सो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये आता है। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ है t⁻n, n मीन्स 0 1 2 3 4 इंटीजर। सो यहाँ जो भी पावर में नंबर रहेगा उसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1, उसमें एक ऐड करना पड़ता है। मतलब अगर t⁻2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 2 + 1 यानी 3, इस तरीके से। देन साइन kt, अब यहाँ k क्या है कांस्टेंट एंड t क्या है वेरिएबल। यस, तो साइन kt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा k अपॉन s² + k²। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, साइन में क्या आएगा के 2 बार है, बीच में यहाँ प्लस साइन है, k अपॉन s² + k², और उसी की जगह पे अगर कॉस आ गया तो ऊपर है s अपॉन s² + k²। ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है। साइन आता है तो ऊपर k रहेगा एंड कॉस आता है तो ऊपर s रहेगा, s अपॉन s² + k²। साइन h kt, अब ये देखिए ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ h नहीं था, यहाँ h है। सो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही सेम टू सेम है, बस एक यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। सो जब भी आपके फंक्शन में h रहेगा, यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी k अपॉन s² - k² एंड कॉस h kt s अपॉन s² - k²। सो डियर स्टूडेंट, ये है स्टैंडर्ड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका यूज़ करते हुए हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सभी को आते ही हैं, उसका भी यहाँ यूज़ हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन ही आपके क्वेश्चन में रहेंगे। सो आज का वीडियो आपको अच्छे से देखना है, समझना है एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ उसके ऊपर के असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं एंड उसके पहले आपको ये स्टैंडर्ड फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म लर्न करने हैं। अब देखते हैं पीयूज मीन्स प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं? फर्स्ट, बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। Our upcoming topic will be properties of Laplace transform. So keep learning, happy learning. Thank you.